स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी डी ट्रिपल एस बी की इस सीरीज़ में, जहाँ पर आज हम क्लास नंबर 8 के बारे में बात करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक होगा एंड्रयू मार्वेल। एंड्रयू मार्वेल ये हमारी सीरीज़ है मेटाफिज़िकल पोएट्स की। मेटाफिज़िकल पोएट्स की एक अलग सी वीडियो हमने बना के रखी है, जिसमें हमने इसके पहले जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट और अब हमारे टॉपिक हैं एंड्रयू मार्वेल। इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो एंड्रयू मार्वेल के लाइफ स्पैन के बारे में अगर देख लें तो इनका बॉर्न हुआ था 1621 में और इनकी डेथ हुई थी 1678 में। इनकी एज है मेटाफिजिकल पोएट, जो कि 17th सेंचुरी से रिलाई करती है। इसके अलावा इनकी जो पोजीशन है, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेटाफिजिकल पोएट्स माने जाते हैं आफ्टर जॉन डन एंड जॉर्ज हर्बर्ट। इनका प्रोफेशन है पोएट, पॉलिटिशियन एंड सटायरिस्ट। आपको याद होगा जब जॉर्ज हर्बर्ट के बारे में हम बात कर रहे थे तो इनका प्रोफेशन क्या था? पोएट, रिलीजियस एंड प्रिस्ट, इनके बारे में बात की गई थी। सो वाई एंड्रयू मार्वेल इज कॉल्ड अ मेटाफिजिकल पोएट। मार्वेल को कंसीडर किया जाता है मेटाफिजिकल पोएट क्योंकि उनकी पोइट्री शो करती है मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट को। आपको याद होगा हमारी जो मेटाफिजिकल वाली सीरीज़ है, ओवरऑल आपने अगर उसको गौर किया होगा तो कंसीट का यूज़ काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है और कंसीट क्या है? एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ मेटाफर, जहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है। तो इस वर्ड को आप भूलिएगा मत, जहाँ जहाँ भी मेटाफर आएगा वहाँ पर कंसीट होगा मेटाफिजिकल के टर्म में। इंटेलेक्चुअल विट, philosophical ideas, logical argumentative style, fusion of thoughts and emotions। अब इसके बाद he beautifully combines passion, intellect and imagination। इनके जो मेजर वर्क्स रहे हैं एंड्रयू मार्वेल के, उनकी जो सबसे फेमस पोएम रही है टू हिज काउ मिस्ट्रेस, ये इनका मैग्नम ओपस वर्क है। अब कार्पे डीम, सीज द डे, ये टर्म्स इसी टू हिज काउ मिस्ट्रेस में ही आता है। यहाँ मैं ऊपर कर देता हूँ, देखिए टू हिज काउ मिस्ट्रेस के अंतर्गत ही इनका ये मैग्नम ओपस वर्क आता है, जिसकी मीनिंग होती है सीज द डे। और ऐसा कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पे कार्पे डीम की मीनिंग ना पूछी जाती हो। कार्पे डीम की मीनिंग होती है सीज द डे। इसके अलावा इनकी कुछ और फेमस पोएम्स में द गार्डन, द डेफिनेशन ऑफ लव एंड होरेशियन ओड अपॉन क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड 1650, ये इनका ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल पोएम है। इसके अलावा द मूवर्स पोएम, ये इनकी सीरीज़ ऑफ 4 पोएम्स की है, जिसमें कैरेक्टर नेम डैमन द मूवर है और इसी पर बेस्ड ये पोएम है द मूवर्स पोएम। इसके अलावा बर्मुडाज एक पोएम इनकी है और एक और पोएम जो फेमस है ऑन मिस्टर मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 पोएम्स को इंक्लूड किया गया है, आप उसको देख सकते हैं। आगे के पेज पे अगर हम देखें तो हमें दिखाया जाता है, मैंने अलग से नोट्स किए हुए हैं, जहाँ पर अलग मैंने नोट्स बनाए हैं, उसके अलावा मुझे कुछ और जानकारियाँ मिली हैं। सो आई हैव एडेड देयर ऑल्सो विच यू कैन नोट इट डाउन। इन्होंने कुछ सटायर्स एंड प्रोज भी लिखे हैं, जो 2 काफ़ी फेमस हैं इनके। लास्ट इंस्ट्रक्शंस टू अ पेंटर 1667 का इनका वर्क है, जो एक पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फेलियर पर है ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एंग्लो डच वॉर पर बेस्ड है। मैं फिर से बता दूं, लास्ट इंस्ट्रक्शन टू अ पेंटर 1677 का वर्क है ये इनका, और इसकी थीम क्या रही है? पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फेलियर ड्यूरिंग सेकेंड एंग्लो डच वॉर। इसको आप ज़रूर फोकस करिएगा, एग्जाम में अगर पूछा जाए कि लास्ट इंस्ट्रक्शन टू अ पेंटर ये किस पर बेस्ड है, तो ये एंग्लो डच वॉर पर बेस्ड है। नेक्स्ट है द रिहर्सल ट्रांसपोर्टेड 1672-1673 का वर्क है इनका, हिज मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रोज वर्क, और ये जो वर्क है ये इनका मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क माना जाता है। इसके अलावा इनकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स रही हैं एंड्रयू मार्वेल की पोइट्री में, तो यहाँ पर ए बी सी के डी के टर्म्स में मैंने बताने की कोशिश की है। आपको याद होगा कि पिछली बार जब हम जॉन डन या जॉर्ज हर्बर्ट के बारे में बात कर रहे थे तो हमने ऐसे ही सीरीज़ को एक्सप्लेन किया था, और मैंने वहाँ पर एक बात आपसे कही थी कि अगर आपको इनके कैरेक्टरिस्टिक्स और की पॉइंट्स पता चल गए तो पोएम्स की लाइन या उस लाइन्स में कौन सी खास बातें हैं उसको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखें तो मेटाफिजिकल कंसीट का ज़्यादा यूज़ होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी मीनिंग क्या होती है? एन एक्सटेंडेड एंड इंटेलेक्चुअल कंपेरिजन। फॉर एग्जाम्पल, इन टू हिज काउ मिस्ट्रेस, लव कंपेयर्ड विद टाइम, स्पेस एंड इटर्निटी, डेजर्ट्स ऑफ वास्ट इटर्निटी, एंड देन टाइम्स विंग्ड चैरियट। ये 3 चीज़ें आपको दिखाई देती है, और मैंने आपको शुरू में बताया ना कि टू हिज काउ मिस्ट्रेस इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, और उसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है?
1, 2, 3 ये सिग्निफिकेंट पॉइंट दिखाई दे रहे हैं और दीज इमेजेस शो फिलोसॉफिकल डेप्थ एंड ओरिजिनलिटी, ये इनकी पोएम में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट टर्म में अगर आप देख रहे हैं बी के पार्ट में, विट एंड इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस, लॉजिकल रीजनिंग, शार्प आर्गुमेंट्स, क्लेवर पैराडॉक्सेस। आप देखिएगा मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में जब सैमुअल जॉनसन ने बताया था तो लगभग एक टर्म सभी के पोएट्रीज में कॉमन मिलती हैं। तो यहाँ पर आर्गुमेंटिव, पैराडॉक्स या लॉजिकल रीजनिंग जैसी जो चीज़ें हैं वो हर जगह दिखाई दे रही हैं। आर्गुमेंटेटिव एंड परसेसिव स्टाइल, इसमें पोएम प्रोग्रेस करती है लाइक लॉजिकल डिबेट। टू हिज कार मिस्ट्रेस इज स्ट्रक्चर एज, इसके अलावा जब आपने जॉर्ज हर्बर्ट की पोएम में भी देखा था तो वहाँ क्वेश्चन आंसर होते हैं कॉर्ड से और उसका उन्हें रिप्लाई मिलता है। तो यहाँ पर लॉजिकल डिबेट वाला सिनेरियो दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, टू हिज काउ मिस्ट्रेस इज स्ट्रक्चर एज, इफ़ वी हैड इनफ टाइम लव स्लोली, बट टाइम इज़ शॉर्ट मतलब डेथ इज़ नियर, सो इन्जॉय लव नाउ कार्पे डिम। तो इसका मतलब क्या है कि आर्गुमेंटेटिव और प्रोसेसिव स्टाइल में इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिया गया है कि अगर ये सेंटेंस दिया जा रहा है तो इसकी मीनिंग ये है, ये स्ट्रक्चर है तो इसकी मीनिंग ये है, एंड द लास्ट इसकी मीनिंग ये है। इस तरीके से फ्रेम किया जा रहा है। फ्यूजन ऑफ थॉट्स and emotions, passion plus philosophy, heart plus brain together, and then imagery from science and philosophy, तो time, eternity, space and death। आपने यहाँ पर देखा होगा इसे, देखिए लव, डेथ एंड यहाँ पर टाइम, चीज़ों को किस तरीके से शो कर रहे हैं कि इमेजरी का यूज़ किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, टाइम, इटर्निटी, स्पेस एंड डेथ। बैलेंस एंड क्लैरिटी के बारे में बात कर लें, मोर पॉलिश, कंट्रोल एंड हारमोनियस देन जॉन्डर, मोर स्ट्रक्चर्ड, ऐसी पोएम मिलती है आपको। मेजर थीम्स इन मार्वल्स पोएट्री, लव, पैशनेट, परसेसिव, इंटेलेक्चुअल। आपको मार्वल की पोएट्री में कौन कौन सी थीम दिखाई देगी, तो लव है, पैशनेट, परसेसिव, इंटेलेक्चुअल। एग्जाम्पल्स, टू हिज काउ मिस्ट्रेस, टाइम एंड डेथ, शॉर्टनेस ऑफ लाइफ, अर्जेंसी ऑफ लव, मॉर्टेलिटी। मैं फिर से वो एग्जांपल लूँगा, अगर आपको जॉन डन की द कैनोनाइजेशन याद होगी जो एक मास्टरपीस है, वहाँ पर भी आपको टाइम एंड डेथ का सिनेरियो दिखाई दिया होगा। सी पार्ट है कार्पे डिम का, सीज द डे फिलोसफी। अब सीज द डे के फिलोसफी में आप देख सकते हैं मीनिंग दिखाई जा रही है, इन्जॉय लाइफ बिफोर टाइम एंड डेथ डिस्ट्रॉय यूथ एंड ब्यूटी। फॉर एग्जाम्पल, नाउ देयर फॉर वाइल द यूथफुल हाउ सिट्स ऑन द स्किन लाइक मॉर्निंग ड्यू। तो यहाँ कार्पे डिम का मतलब जो वक्त है अभी ही है और इस वक्त को आप जी लीजिए, ये वक्त दोबारा लौटकर नहीं आएगा। नेचर एंड सॉलिट्यूड के बारे में अगर बात करें तो एग्जांपल्स हैं द गार्डन, लव ऑफ सॉलिट्यूड एंड नेचर। एंड पूरी पोएम में जहाँ पर मैंने नोट्स बनाया है आप देख सकते हो, टू हिज काउ मिस्ट्रेस को प्रायोरिटाइज किया गया। प्रायोरिटाइज क्यों किया जा रहा है, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। क्रिटिकल ओवरव्यू वेरी इंपॉर्टेंट। तो टू हिज काउ मिस्ट्रेस की जो थीम है लव, टाइम एंड डेथ प्लस कार्पे डिम। स्ट्रक्चर है, इफ टाइम वर इनफाइनाइट स्लो कोर्टशिप बट टाइम इज लिमिटेड डेथ इज सर्टेन देयरफॉर एंजॉय लव नाउ। आपको याद होगा इसके पहले वाले पेज पे वहाँ पर सो के बारे में बात की जा रही थी। इंपॉर्टेंस क्या है, फाइनेस्ट मेटाफिजिकल लव पोएम इसे माना जाता है। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सीट, विट एंड आर्गूमेंट। मार्वेल को एज ए लव पोएट क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लॉजिकल, परसेसिव, पैशनेट, इंटेलेक्चुअल, और इसीलिए लव इन मार्वल्स इज़ नॉट ओनली इमोशनल बट फिलोसफिकल भी शामिल की जाती है। इसके अलावा मार्वल की स्टाइल और जो लैंग्वेज है उसके बारे में बात करें तो इनकी स्टाइल क्लियर है, बैलेंस्ड है, लॉजिकल है एंड म्यूजिकल है। इनके लैंग्वेज की अगर बात करें पोएम्स की, दोज लैंग्वेज आर सिंपल, पॉलिश्ड एंड कन्वर्सेशनल। मार्वेल वर्सेस जॉन डन का अगर कंपैरिजन किया जाए, इसके पहले आपने जॉन डन और जॉर्ज हर्बर्ट का कंपैरिजन देखा होगा। तो जॉन डन की जो स्टाइल है वो रफ स्टाइल है, इनकी पॉलिश स्टाइल है। ये वॉयलेंट इमोशन करते हैं बट ये कंट्रोल इमोशन कर रहे हैं। एड्रप्ट ओपनिंग है, स्मूथ डेवलपमेंट है। कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, इनकी कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर प्लस बैलेंस कॉन्सेप्ट है। इंटेंस पैशन, तुरंत अपना प्यार जाहिर करते हैं बट ये चीज़ों को बैलेंस रखते हैं। मार्वल की जो पोइट्री है उसका बैलेंस वर्जन क्या है, उसकी मेरिट्स क्या है, इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस, लॉजिकल स्ट्रक्चर, इमोशनल डेप्थ, फिलोसॉफिकल रिचनेस एंड म्यूजिकल वर्ड्स। किसी भी पोएम को कविताबद्ध, तालबद्ध होकर एकदम अच्छी तरीके से वो बातों को रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी लिमिटनेस क्या है, क्रिटिसिज्म,
ये लेस इमोशनल हैं इंटेंसिटी दैन जॉन डन। जॉन डन क्या करते हैं, इमोशनल को भर भर के देते हैं अपनी पोएट्री के थ्रू, बट ये ऐसा नहीं करते। ये समटाइम्स कभी कभी पोएम्स को काफ़ी इंटेलेक्चुअल के थ्रू शो कर देते हैं, जो आम आदमियों के कंपेरिजन के बाहर की बात हो जाती है। इनकी जो लिमिटेड रेंज है सब्जेक्ट्स की वो काफ़ी कम है, मतलब एक सीमित मात्रा में है। एमसीक्यू फैक्ट्स जो DSSB में आ सकते हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और आप सब इसकी डिमांड भी करते हैं। इनका फेमस पोएम रहा है टू हिज काम मिस्ट्रेस। इनकी थीम रही है कार्पे डीम। इसका टाइप रहा है मेटाफिजिकल पोएट और इनकी स्टाइल रही है बैलेंस्ड एंड लॉजिकल। और इन्हें कंपेयर किया जाता है किससे, जॉन डन से। इसके अलावा वनडे रिवीजन की बात करें तो मार्वेल मेटाफिजिकल प्लस लव पोएट। की पोएम की बात करें टू हिज काम मिस्ट्रेस। मेन थीम की बात करें लव, टाइम एंड डेथ, इसमें आप कार्पे डिम को भी यूज़ कर सकते हो। टेक्निक, कंसीट, बीट एंड आर्गूमेंट। एक चीज़ मैं यहाँ पर और आपको दिखा दूँ कि इन सारी चीज़ों में पूरा जो नोट्स बनाकर आपको दिया जा रहा है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसके नोट्स बना लें। दैट गोइंग टू बी हेल्प यू लॉट, बिकॉज 15 एंड 16 को जो आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है उसमें अब 10 से 12 दिन और बचे हुए हैं। उस 10 से 12 दिन में आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। PYQ देखिए, नोट्स देखिए और सारी चीज़ों को समराइज़ करके अपने पास रख रहिए। सो दिस इज़ इन फ्रॉम माई साइड। DSSB PGT की क्लास नंबर 9 में हम बात करेंगे जॉन मिल्टन की। टिल देन साइनिंग ऑफ। और अगर हमारा काम आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जॉन मिल्टन के साथ, तब तक बाय। जय हिंद एवरीवन।